हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस कॉन्ट्रैक्टर के वर्किंग के बारे में। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों, ये हमारी है एक कॉन्ट्रैक्टर हमारी किस प्रकार से काम करती है। मतलब कि यहाँ पर जब हम सप्लाई देते हैं और इसके आउटपुट में जब हम किसी मोटर को आउटपुट में लगाते हैं और जैसे दोस्तों इन स्विच को हम इसको प्रेस करते हैं, ये स्विच को, और यहाँ जो हमारी मोटर है दोस्तों वो चालू हो जाती है। आखिर इस कॉन्ट्रैक्टर में ऐसा क्या है, जब वो स्विच को हम प्रेस करते हैं तो हमारी जो मोटर वो स्टार्ट हो जाती है। सब मिला के बात यही है दोस्तों का आज के इस वीडियो में इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बिल्कुल पूरी ब्यौरा इसको हम निकालने वाले हैं। मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक हम जाने वाले हैं कि किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टर हमारी काम करता है। और जब यहाँ पे 220 सप्लाई देता आखिर ये चीज़ क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 220 वोल्ट 240 वोल्ट। तो आखिर ये चीज़ क्या है, और यहाँ पे जब हमें सप्लाई देते हैं, जब ये 1 या 2 मान के इसको हम सप्लाई देते हैं तो हमारी जो मोटर वो स्टार्ट हो जाती है। और स्टार्ट होती थी किस प्रकार से वो होती है, और यहाँ सप्लाई देते थे, यहाँ सप्लाई निकल जाती है। मतलब यहाँ का सप्लाई यहाँ किस प्रकार आ जाती है। तो इसको दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से खोलेंगे, इसको खोल के सभी कुछ हम आपको बताएंगे ये कॉन्ट्रैक्टर हमारी किस प्रकार काम करती है। ठीक, बस दोस्तों आप लोग से ही रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद यदि दोस्तों आपको कुछ भी सीखने और समझने को आती है दोस्तों, वीडियो को हमारे लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई गलती हो तो वो चीज़ आपको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक दोस्तों, अभी चलते हैं अपने मेथड को और आपको हम सिखाएंगे और समझाएंगे कॉन्ट्रैक्टर हमारी किस प्रकार काम करती है। तो सबसे पहले इस कॉन्ट्रैक्टर को आपको इस प्रकार से उल्टा कर देना है। उसके बाद में आपके पास में इस प्रकार से कोई भी उसको ड्राइवर ले लेना है और यहाँ पे इसके पीछे साइड में इस प्रकार से हमको लगा के इसको इस प्रकार से निकालना है, मतलब कि खोलना है। तो इसको सबसे पहले नीचे से हम चलते हैं, उसके बाद ऊपर भी हम आपको दिखाएंगे कि ऊपर में जो पॉइंट है दोस्तों वो पॉइंट हमारी किस प्रकार से काम करती है। इसको दबा के रखना है थोड़ा दोस्तों, उसके बाद आपको इस प्रकार से खोलना है। चलिए इनको फटाफट लूज हो गया है, इसको हाथ से खोल लेते हैं। और क्योंकि ये फेंक रहा है बाहर से इसके लिए हम इसको दबा के रखे हुए हैं। ठीक, तो इसको अभी हम इसका चार जो पेच है दोस्तों वो खोल दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से करना है। और ये जो इनकी ये वाली इसकी बेस है जो कि इसको भी टाइट करके रखती है और इस कॉन्ट्रैक्टर को हैंगिंग भी करती है। तो यहाँ पे निकाल चुके हैं इसको। तो अभी हम निकालते हैं ये वाला। तो इसको निकाल के बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसको निकालना सही से है और किस प्रकार से लगा हुआ तो उसी प्रकार से आपको लगाना भी है। ठीक, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 स्प्रिंग है, इस जगह पे देखेंगे तो ये 2 स्प्रिंग है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है दोस्तों ये नहीं निकली क्योंकि ये इसके टच में है। चलो क्या चीज़ में टच है वो दिखाते हैं। तो मेन जो मुद्दा है दोस्तों अभी यहीं पे आप देखिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यदि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस कॉन्ट्रैक्टर का हम वीडियो बनाए किस प्रकार इसको चेक किया जाता है और किस प्रकार इसको NOS स्विच में इसको कनेक्शन कंट्रोल वायरिंग की जाती है। तो उसमें हम बताए थे स्विच के बारे में। ये स्विच जब तक नीचे की ओर नहीं जाएगी तब तक हमारी कॉन्टैक्ट आपस में कॉन्टैक्ट नहीं होगी। तो वही जो स्विच है दोस्तों ये वाली और इसमें अटैच देखिएगा, इसको जब हम दबाएंगे ना नीचे से तो ये वाली हमारी ऊपर की ओर आएगी। ठीक, तो यहाँ देखिए हम दबाते हैं, देखिए दबाते तो ये ऊपर की ओर आती है। ठीक, इस प्रकार दबा रहे हैं इसके साथ में ये वाला अटैच होती है। ठीक, अब ये जो ये दोस्तों हमारी एक धातु है, यहाँ पे देखेंगे तो एक लोहे का धातु है जो कि पतली पतली जो ट्रांसफार्मर की जो पत्ती है, कभी भी यदि आप ट्रांसफार्मर खोले होंगे जो छोटी ट्रांसफार्मर होती है कुछ इसी प्रकार से उसमें भी पत्ती होती है। ठीक, वही वाला है दोस्तों ये पत्ती है, पतली पत्ती करके इसमें थोड़ी मोटी बना दी गई है, ये वाला वही पत्ती है। तो ये वाला तो इतना तो आपको समझ में आ चुका है। तो अभी समझते हैं इसके बारे में आखिर ये क्या है। तो मेन जो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर को चलाने का जो जिसको आपको पता है, जब गाड़ी पर जब तक ड्राइवर नहीं बैठेगा तब तक हमारी गाड़ी चलेगा नहीं। तो सेम उसी प्रकार से ये वाला है दोस्तों, ये इसकी ड्राइवर है। जब तक इसको हम नहीं चालू करेंगे तब तक ये जो इतना बड़ा जो डब्बा आपको दिख रहा है दोस्तों ये बेकार है, मतलब कुछ भी नहीं है बिना इनके। ठीक, तो चलो इनको थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन हम देखेंगे सावधानी दोस्तों, जिस प्रकार से निकालेंगे उसी प्रकार से इसको हमको बैठाना भी होता है। तो चलिए इसको निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखें तो ये भी एक हमारी धातु है जो कि पतली पतली पत्तियों से दोस्तों इनको बनाई गई है। यदि इनको देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से रेगा भी दिखेगा दोस्तों, वही इनका पतली पतली पत्ती जो है इनको बिल्कुल एक करके इनको बनाई गई है। इस प्रकार से इसको सील किया गया, यहाँ देखेंगे सील किया गया है इस प्रकार से पंचिंग मार के इसको टाइट करिए। ठीक, तो यहीं पे ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं दोस्तों यही पॉइंट है, ये पॉइंट और वो पॉइंट अटैच होती है। कभी कभी क्या है जब कॉन्ट्रैक्टर आपका काम नहीं कर रहे हैं तब इस प्रकार से खोल के इसके ऊपर डस्ट रहेगी, इसके ऊपर डस्ट को जब आप साफ कर देंगे तो आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है जो कॉइल में सप्लाई देने के बाद जो मैग्नेट बन के जो उसको खींचती है
इसी वजह से वो नहीं चिपकती है, इस प्रकार डस्ट आने के बाद प्रॉपर काम नहीं कर पाती है। ये वाला दोस्तों इसका ये वाला पार्ट है, ये भी धातु का है, थोड़ा वजन भी है। और यहाँ जो ट्रांसफार्मर में आपको दिख रही है, यहाँ ट्रांसफार्मर जैसा, ये ट्रांसफार्मर जैसा दोस्तों ये हमारी कॉइल है, लेकिन यहाँ पे सील पैक कॉइल है, इसके अंदर वाइंडिंग की गई है। तो वाइंडिंग दोस्तों इसका इस प्रकार से की गई, यहाँ पे इस प्रकार से करके उसके बाद यहाँ पे सिरा निकला है कि यहाँ पर सिरा निकला हुआ। और जब इन दोनों में हम सप्लाई देते हैं तो आपको पता है ये जो हमारी पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार थी। चलो इसको लगाते हैं एक बार। ये जो पॉइंट है दोस्तों, हमारी पॉइंट कुछ इस प्रकार से थी, यहाँ पे इस प्रकार से। जब इसमें देते हैं दोस्तों, इसमें एक मैग्नेट बनती है, पूरा पत्ती में मैग्नेट बन जाती है। जब मैग्नेट बनती है तो मैग्नेट वो यहाँ से यहाँ तक बनती है, इस पे सब पर, ये पूरा एक ही है, पूरा मैग्नेट बनती है। और यहाँ पे जो ये है हमारी ये धातु ये भी है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको एक अलग टाइप से दिखेगा, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है और यहाँ अलग है। तो यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है। तो जब इस पर मैग्नेट बनता है ना दोस्तों, तो ये मैग्नेट क्या करता है, इसको भी खींचता है। ये भी धातु है, लोहा है, तो इसको भी अपनी ओर खींच लेती है। इसमें मैग्नेट बनती है, इससे इसमें आती है, और ये क्या करती है, इसको अपनी ओर खींचती है। जब खींचती है ना, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट अपने आप इसको नीचे और खींच लेती है, इस प्रकार खिंचा देती है और नीचे चल जाती है। और नीचे जाने के बाद उसके बाद यहाँ का पॉइंट यहाँ पे आपस में मिल जाती है, वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मेन काम होती है इस कॉइल की। जब इस कॉइल जब खराब हो जाएगी तो आपका, तो उस कंडीशन में आपका मैग्नेट बनना बंद हो जाती है, और जो कॉन्टैक्टर का जो काम होता है दोस्तों, वो काम भी बंद हो जाता है। जैसे कि यहाँ का पॉइंट यहाँ कनेक्ट नहीं हो पाती है, इसके ही सहायता से कनेक्ट होती है। इसमें मैग्नेट बनेगी, इसमें मैग्नेट आएगी, यहाँ से मैग्नेट इसको खींचेगी, जब इसको खींचेगी तो ये पॉइंट नीचे जाएगी, जब ये पॉइंट नीचे जाएगी तो यहाँ कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपस में जुड़ जाएगी। ठीक, तो एक काम करते हैं, चलिए इसको भी हम समझते हैं, खोल लेते हैं यहाँ पे, इसको भी खोल के हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार यहाँ पे कनेक्ट होती है। ठीक, तो यहाँ पे इनको भी खोल लेते हैं और आपको सभी को जैसे बताएं सब कुछ आपको दिखाएंगे, बस वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, सभी कुछ आप समझ जाएंगे। कॉन्टैक्टर में यदि किसी प्रकार से कोई फॉल्ट भी होता है ना, तो इस प्रकार सब चेक है। फॉल्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, जो मूविंग पॉइंट जैसे यहाँ जो मूविंग पॉइंट है वो यदि खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा खोल के आपको मतलब उसको साफ उफ करना होता है। ठीक, यही सब चीज़ होता है। और बाकी जब गड्ढे पड़ जाएगा पॉइंट में दोस्तों, तो फिर आपको इसको चेंज भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे इसका भी ढक्कन हम खोल दिए हैं, तो यहाँ देखेंगे तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर रख देते हैं। और यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे हमारे हाथ में आ चुका है। ये देखिए ये पॉइंट किस प्रकार से निकल रही है। तो यहाँ पे आपको नज़दीक से दिखाते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहाँ से वो नीचे जो दिख रहा है ये वाला, उसके ऊपर टच होती है, देखिए इसको इस प्रकार से टच होती है यहाँ पे। और ये पॉइंट का जो वो वाला सिरा है, और उसके बाद ये पॉइंट का ये वाला सिरा, तो ये बीच में जो ये पत्ती है, जो ये वाला ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये जो स्प्रिंग है, इसकी स्प्रिंग के नीचे ये जो पत्ती आपको दिख रही है, ये वाला पत्ती, यही पत्ती दोस्तों यहाँ से यहाँ तक इतनी बड़ी होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। जब ये नीचे गिर जाती है तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट को दोनों को ये टच करती है। जब दोनों को टच करेगी तो यहाँ का पॉइंट, यहाँ का सप्लाई यहाँ पे ऑटोमेटिक चलाती है, क्योंकि कनेक्शन जुड़ रही है तभी तो यहाँ का सप्लाई यहाँ पे आ रही है। ये पत्ती है, पत्ती दोनों को जोड़ रही है, दोनों इस प्रकार से फ़र्क है। चलिए इसको हम आसान समझाते हैं। इस प्रकार से दोनों पॉइंट है, ये एक पट्टी है, इस पट्टी क्या करती है, इसके ऊपर टच हो जाती है, टच होने के बाद क्या होती है, यहाँ का सप्लाई इसके थ्रू यहाँ पे चलाती है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे की गई है, दोनों में सेम उसी प्रकार से है। अंदर देखेंगे तो वो मोटा जैसा पॉइंट है, वो वाला पॉइंट जो है अंदर साइड में जो उभड़ा हुआ थोड़ा है, वही पॉइंट पर जब डस्ट जमेगी इसके और उसके ऊपर, तब क्या होता है, कभी कभी गड्ढे हो जाते हैं। गड्ढे हो जाने से क्या होता है, कॉन्टैक्टर सही से काम नहीं करता है। उस कंडीशन में आपको ये पत्ती भी मिलती है, उसको खोल के उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और नहीं तो ज़्यादा कुछ हो गया तो आप कॉन्टैक्टर को दूसरा बदल के लगा सकते हैं। ठीक, इतना तो कोई करता नहीं कि उसको खोलो चेंज करो, लेकिन नया कॉन्टैक्टर दूसरा कोई लगा देते। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी कॉन्टैक्टर काम करती है। यहाँ पे जैसे ये पत्ते भी हम आपको बताएं, यहाँ पे किस प्रकार पत्ती अप डाउन होती है, इस प्रकार से होती है, और होने से आपस में दोनों दोस्तों यहाँ पे आपस में अटैच होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का सप्लाई दोनों यहाँ आती है। तो सेम कंडीशन आपको 3 पोल वाला कॉन्टैक्टर में भी देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से ये 2 है, वहाँ पे आपको 3 रहेगा, बस इतना डिफरेंट, बाकी कोई डिफरेंट नहीं होती है। बस फर्क रहेगा क्या, किसी में इस प्रकार से जो सील पैक कॉइल है दोस्तों, वो सील पैक कॉइल नहीं हो कि उसमें आपको कॉइल दिखेगी। ठीक, इस प्रकार से होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बराबर ये जो कॉन्टैक्टर जो कंसेप्ट है दोस्तों, वो क्लियर हो चुके होंगे। मतलब कॉन्टैक्टर को किस प्रकार चेक, मतलब किस प्रकार से वर्किंग करते हैं दोस्तों, वो सभी कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक,
किस प्रकार कॉन्टेक्टर हमारी काम करती है, जो हमारी कॉइल वाली, या फिर यहाँ पे जो मूविंग पॉइंट है दोस्तों, मूविंग पॉइंट किस प्रकार वर्क करती है। जब इन सप्लाई देते हैं तो आउटसाइड किस प्रकार सप्लाई जाती है, जब इनके कॉइल में हम सप्लाई देते हैं तो हमारी जो मूविंग पॉइंट हो किस प्रकार मूव करके यहाँ का सप्लाई वहाँ पास करती है, वो सभी कुछ कंसेप्ट दोस्तों, वो सभी कुछ आपका क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों यदि कुछ भी समझ में नहीं आए या फिर कुछ भी कोई गलती हुआ, कोई भी डाउट हो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।